राम राम दोस्तों। मैं आपका अपना ऋषभ पटेल आज बहुत अच्छी कहानी लेकर आया हूँ। और ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। और इस कहानी को सुनने के बाद जो भी लड़की डरी हुई रहती है या कोई उसे परेशान करता है तो इस कहानी से उसको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आत्मरक्षा के लिए एक कहानी अवश्य देखें। और एक कहानी नहीं, सच्ची घटना है, तो बहुत अच्छी कहानी है, एक बार ज़रूर देखें। एक गांव में एक परिवार हुआ करता था, जिस परिवार में उसका पिता और 5 लड़कियां हुआ करती थीं। तो बड़ी लड़की स्कूल जाती थी, तो स्कूल जाती थी तो क्लास में अकेले बैठती थी। और उसके शिक्षक जो उसको पढ़ाई कराते थे तो ना तो उसका पढ़ने में मन लगता था, ना टीचर्स की कोई बात सुनती थी। तो जो उसके टीचर थे तो उन्होंने उस पर ध्यान रखना स्टार्ट किया और मन में सोचा कि आखिर ये लड़की डरी डरी सहमी सहमी क्यों रहती है, आखिर इसका क्या कारण है। तो जो शिक्षक थे, उसके जो शिक्षक टीचर्स थे, उन्होंने उसको जानने के लिए, उसकी मन की बात जानने के लिए अपनी रसोइया से कहा। रसोइया से इसलिए कहा क्योंकि उस स्कूल में कोई टीचर्स नहीं थे, मतलब कोई महिला टीचर नहीं थी। और लड़की से बात करने के लिए, मन की बात जानने के लिए लड़की टीचर्स की होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो सर थे उन्होंने अपनी रसोइया, जो खाना बनाने वाली होती है, उससे कहा कि आप इसकी मन की बात जानें, आखिर ये डरी डरी क्यों रहती है, इसका क्या कारण है, इसका पता लगाएं। तो जो रसोइया थी, जो खाना बनाने वाली थी, उन्होंने उस लड़की के बारे में पता किया। तो पता चला कि उसकी माता का निर्धन उसका जन्म होते ही हो गया था। और जो घर में बड़ी बेटी थी वो यही थी और स्कूल आती थी। तो जो शिक्षक थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसके घर पर जाकर एक बार देखा जाए। तो टीचर्स, जो शिक्षक, उसके घर गए और घर पर देखा। घर पर जैसे ही पहुँचे और देखा तो वह लड़की खाना बना रही थी। तो शिक्षक ने बोला कि आज आप स्कूल क्यों नहीं आए। तो लड़की बहुत तेज़ रोने लगी। तो शिक्षक ने बोला कि आखिर बेटा रो क्यों रहे हो। तो लड़की ने कुछ जवाब नहीं दिया और बहुत तेज़ रोने लगी। तो टीचर ने उसको समझाया और समझा कर स्कूल वापस आ गए। तो टीचर्स के मन में एक बात आई कि जो खाना बनाने वाली हैं वो मुझसे कुछ ना कुछ छिपा रही है। तो वो फिर रसोइया के पास जाते हैं और वहाँ पर जाकर उससे बात करते हैं। तो बोलते हैं कि आखिर क्या बात है। तो जो खाना बनाने वाली होती हैं वो बताती हैं कि उस लड़की के साथ उसके पिताजी गलत हरकतें करते हैं और शराब पीकर आते हैं और वह लड़की कुछ नहीं करने देती है तो उसको मारते पीटते हैं। तो शिक्षक के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई, मानो आसमान टूट पड़ा हो। तो शिक्षक जो था स्कूल के बाद घर पर आते हैं और अपनी बीवी को सब कुछ बताते हैं, अपनी पत्नी को सब कुछ बताते हैं। तो उनकी पत्नी जो एमए किए हुई थी वो स्कूल में आती हैं और उस लड़की को अपने कक्ष रूम में बुलाती हैं और उससे सारी मन की बात जानती हैं, उसके अंदर की जो भी बात होती हैं जानती हैं। तो वो लड़की जो थी डरी डरी रहती थी, उसको बताया कि आपके पिताजी शराब पीकर आते हैं, आपके साथ मारपीट करते हैं या आपके साथ कुछ गलत हरकतें करते हैं, तो आप सीधा 100 नंबर डायल करें और पुलिस को फ़ोन करें या गांव के कोई माननीय या कोई सरपंच के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें। तो कुछ समय बाद देखा गया
कि यार उसके घर का माहौल ही चेंज हो गया था। उसके जो पिताजी थे ना तो शराब पी रहे थे ना कुछ कर रहे थे, और उनकी जो पांचों बेटियां थीं उनको स्कूल पढ़ा रहे थे। तो इसके पीछे का कारण तो यही था कि जो शिक्षक थे उन्होंने ग्राम पंचायत में जाकर उसकी शिकायत दर्ज की, उसका राशन पानी सब बंद करवा दिया। जो राशन उसको मतलब सरकार द्वारा मिल रहा था उसको सब छुड़वा दिया, और उसको 15 दिन तक एक कमरे में बंद कर कर रखा, और शराब को हाथ तक नहीं लगाने दिया, और उस पर कड़ी निगरानी रखी। तो वह पूरी तरीके से सुधर गया था, और अपनी जो पांचों बेटियां थीं उनको पढ़ाने लगा था, स्कूल भेजता। और जो लड़की डरी 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 रहती थी एकदम आज बहुत खुश रहती है। तो मैं सभी देश की बहनों से, अपनी बेटियों से निवेदन करता हूँ कि आप बिल्कुल भी ना डरें। आपके साथ कोई भी गलत काम या कोई अत्याचार करता है तो उसको छिपाएं नहीं, उसको छिपा कर ना रखें, ना कभी उसको मन रखें। सीधा पुलिस को जाकर बताएं, या अपने गांव में सरपंच को बताएं, या कोई माननीय आदमी को बताएं, और अपनी जो परेशानी है उसको दूर करें। इसलिए जागरूकता में इतनी शक्ति है, जागरूक रहोगे तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। आज की दुनिया में सिर्फ जागरूकता सबसे बड़ी है, जागरूक रहना ही सबसे बड़ी बात है। आप अपनी रक्षा स्वयं करें, आप अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। और मेरे वीडियो को, मेरे जो चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और एक प्यारा सा लाइक दें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी, राधे राधे।